देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन के 59 ऐप बैन कर दिए हैं और आपको लग रहा होगा कि इस खिलौने पर पाबंदी से चीन का क्या बिगड़ जाएगा, लेकिन अब आगे जो रिपोर्ट आप देखेंगे उससे आप समझ जाएंगे कि टिकटॉक आपके हाथ का खिलौना नहीं था, चीन के युद्ध का अप्रत्यक्ष हथियार था, जिसके जरिए वो आपके देश की सुरक्षा और संस्कृति में सेंध लगा चुका है। आपको एक बार फिर बता दें कि इस रिपोर्ट की गंभीरता आपको समझनी होगी, क्योंकि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि साजिश की पूरी कहानी डोनाल्ड ट्रंप कहने से की जुबानी। पहली बार पुख्ता प्रमाण के साथ अमेरिका ने माना कि 2001 में चीन को WTO में लाने का फैसला न सिर्फ गलत था बल्कि भयावह था, और इससे भी भयानक था चीन को रहस्यमय ढंग से आगे बढ़ते हुए देखकर भी उसकी वजह जानने की कोशिश न करना। चीन अपने सस्ते और उम्दा सामान से दुनिया में धूम मचा रहा था, जबकि इस धूम के पीछे वो कुछ और ही कर रहा था, और ये सच्चाई जब सामने आई तब तक देर बहुत हो चुकी थी। पर्वत से लेकर पठार तक, नदियों से लेकर इंसान तक, पूरी पृथ्वी को गुलाम बनाने के माओ ने दो ही तरीके बताए। पहला है वो यानी हथियार और हिंसा से जीत हासिल करना। दूसरा तरीका है वेन यानी भाषा और संस्कृति से विजय हासिल करना। यही वो लाइन थी जिस पर चीन ग्लोबलाइजेशन के बाद चला और कोई सब कुछ जानते हुए भी समझ ही नहीं सका। चीन का प्रोपेगेंडा और ब्रेन वॉश करने का तरीका पूरी दुनिया जानती है, लेकिन वो माओ के वारिस शी जिनपिंग तक कैसे जारी है। 1 जनवरी से 4 अप्रैल के बीच चीन में 500 लोगों को गिरफ्तार किया, महज इसलिए कि इन लोगों ने वुहान से फैले कोरोना वायरस पर टिप्पणी कर दी थी। चीन इस हद तक अपनी आवाम को कंट्रोल करता रहा और अब अमेरिका भी मानता है कि चीन का ये नियंत्रण सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं है। चीन के इस छद्म युद्ध के हथियार बनते हैं टिकटॉक जैसे ऐप और सोशल साइट्स। कोरोना विलेन बनने के बाद चीन ने सोशल मीडिया पर एक झूठ को साबित करने की पूरी कोशिश की कि कोरोना वायरस एक अमेरिकी सोल्जर से फैला था जो चीन के वुहान पहुंचा था। वो चीन की कस्टडी में है क्योंकि अमेरिका से उसकी जान पर खतरा है। ये प्रोपेगेंडा इतनी तेज़ी से फैला कि अमेरिका चाहकर भी इसे सोशल मीडिया से हटा नहीं सका, जबकि पूरी दुनिया कोरोना पर चीन को जो लानत दे रही थी वो एक भी चीनी नागरिक तक नहीं पहुंचा। कोरोना पर चीन का ये मामूली सा छद्म युद्ध था, क्योंकि जिस सोशल मीडिया को दुनिया मामूली माना था उसी के जरिए चीन पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कंट्रोल करता रहा। चीन ने न सिर्फ सोशल मीडिया से दुनिया को कंट्रोल किया बल्कि सस्ते के चक्कर में पूरी दुनिया का डाटा चुरा लिया, और उसी चोरी के दम पर चीन दुनिया के हर इंसान को नचा रहा है और अपनी मनवा रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।